हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पर कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, करंट के साथ साथ हम लोग यहाँ पर जीएस भी कवर करेंगे, और इतने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करंट के साथ साथ आपका जीएस भी कवर होगा। और आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। आप सभी को यहाँ पर बता दें, करंट और जीएस दोनों को मिला करके आपके 50 से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर तैयार होंगे, तो आप लोग वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी को बता दें, आपकी अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर 3 क्लासेस होंगी। मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास, दोपहर 3 बजे और रात के 8 बजे। ये तीनों क्लासेस आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर कंटिन्यू चल रही हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्वेश्चन आप सभी की क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश बना। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है भारत। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश, उत्तर आपका सही हो जाता है भारत। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा जरूर कि पहला सबसे बड़ा निर्माता देश कौन सा है, तो आपका उत्तर यहाँ पर होगा चीन। भारत चीन के बाद दुनिया में पीपीई किट बनाने वाला देश बन गया है। अब यहाँ पे बात आ जाती है भारत की, तो भारत के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पर जितनी चीज़ें हम आपको बताते चलें, आप लोग ध्यान से सुनते चलिए और साथ साथ में नोट करते चलिएगा। एक एक क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जानिए, भारत देश किस गोलार्ध में है? उत्तर आपका होगा उत्तरी गोलार्ध में। जितने भी पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ आप लोग लाइन से नोट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भौगोलिक दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां है भारत। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा ये देश है। अगर हम मैप में बात करते हैं, कौन सा देश इससे सीमा बना रहा है, कौन सा देश स्थित है, तो पश्चिम में इधर की तरफ आप देखेंगे पाकिस्तान है, उत्तर पूर्व में चीन है, नेपाल और भूटान है, पूर्व में इधर बांग्लादेश है और म्यांमार इधर स्थित है, उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में इधर बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। ध्यान दीजिएगा, जितने पॉइंट आपको बताए मैंने सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, इंडिया की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। सबसे बड़ा नगर मुंबई है। राष्ट्रपति कौन है? प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। कुल राज्य कितने हैं? कुल राज्यों की संख्या है 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। उच्च सदन को यहाँ पर कहते हैं राज्यसभा है, निम्न सदन है लोकसभा। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में? तो राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा। ध्वज क्या है? तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट है। राष्ट्रगान जन गण मन है। लिखा किसके द्वारा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम है। लिखा किसके द्वारा गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। पक्षी मोर, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस।
पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प है कमल, निलंबियन, न्यूसीफेरा। वृक्ष है बरगद, फाइकस, यूरोस्टिग्मा। फल आम है जिसका बोटैनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। खेल मैदानी हॉकी है। पांचांग शक संवत। इतने पॉइंट तो आपको इंडिया से रिलेटेड 100% तैयार होने चाहिए और उम्मीद है कि अब आप लोग गलती नहीं करेंगे। जितना कुछ भी आप लोगों ने देखा है सब एक एक करके रट डालेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे एक पॉइंट जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? हर्षवर्धन। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, हर्षवर्धन का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? चांदनी चौक, दिल्ली। ठीक, ये भी जानते रहिए। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाल ही में खनिज कानून संशोधन विधेयक कहाँ पारित हुआ? बताना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सही हो जाता है ये लोकसभा में। मिनरल लॉ अमेंडमेंट बिल, मिनरल लॉ अमेंडमेंट बिल, ये कहाँ पर पारित हुआ? विकल्प आपका ए सही हो जाता है, लोकसभा में। लोकसभा ने खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है 2 अधिनियम में संशोधन करना। कौन कौन से? जिसका उद्देश्य है कोयला खान अधिनियम 2015, इसके साथ साथ खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। अब यहाँ पे बात आ जाती है लोकसभा की, तो लोकसभा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं एक बार जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। लोकसभा से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हम लोग जानेंगे। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। उच्च सदन अभी मैंने आपको बताया, उच्च सदन है राज्यसभा। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। कितनी हो सकती है? 552, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों के और 20 सदस्य तक के शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और आगे देखिए, ये देखिए 552 अधिकतम हो सकती है, तो 530 और 20 कितने हो गए? 550 हो गए। अभी भी बच रहा है 2। तो सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति यदि चाहे तो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तो अब यहाँ पर हो गया 552। क्लियर है? अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, उठना भी चाहिए, कि प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 545। 545 में से 530 राज्यों के और 13 केंद्र शासित प्रदेश से इलेक्टेड हैं। 530 और 13 ये राज्यों से इलेक्टेड है, 530 और 13 केंद्र शासित प्रदेश से। अब और यहाँ पर ये पूरा हो गया कितना? 543 प्लस यहाँ पर 2 नामित हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। 545 यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट। 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब यहाँ पर देखते हैं ये कौन सी लोकसभा है? ये 17वीं लोकसभा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, 15 मई 1952 से लेकर के 27 फरवरी 1956 तक। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री एम अनंत शयनम अयंगर। और लोकसभा का प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ? 13 मई 1952 को।
अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल ये कब तक होता है, कितने वर्षों का होता है। तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों तक का होता है। कितने वर्षों तक का? 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे राष्ट्रपति द्वारा पहले भी विघटित किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये सभी जितने भी आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्लियर है? अब यहाँ पर देखते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मार्क करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब अध्यक्ष सभा की बैठक से अनुपस्थित होता है तो लोकसभा में कौन पीठासीन होता है? तो जब अध्यक्ष सभा की बैठक से अनुपस्थित होता है तो उपाध्यक्ष लोकसभा में पीठासीन होता है। क्लियर है? लोकसभा से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जितना हमने कवर कर लिया आप लोग उसे ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है? तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन कवर किया गया सब कुछ आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन है, हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने % की वृद्धि हुई? हरित ऊर्जा उपकरण, ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट, जिससे कि प्रदूषण वगैरह कम फैले, तो इन उपकरणों के आयात शुल्क में कितने % की वृद्धि हुई? जब आप खरीदेंगे, इंडिया में आएगा, तो उसके शुल्क में कितने % की वृद्धि की गई है? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, 20%। इसका ये मतलब हुआ कि जो उपकरण आप बाहर से मंगा रहे हैं उसके बजाय जो स्थानीय उपकरण बन रहे हैं उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। मेनली मतलब ये है कि चीनी उपकरणों के आयात को कम किया जाए, जो कि इंडिया में आकर के सस्ते दामों पे बिकते हैं, तो स्थानीय जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका उपयोग कम होता है। यानी कि मेक इन इंडिया जो पहल है उसको कम तवज्जो मिल पा रही थी, तो उसी को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय विनिर्माण को चलाने के लिए और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों के आयात को कम करने के लिए ये हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की बढ़ोतरी की गई है। शुल्क बढ़ा दिया गया। उम्मीद है कि आपको बहुत ही क्लियर तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। ये वित्त बजट 2020-21 में किया गया ऐसा। भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन कौन सा सही होगा? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश? कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ये जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के द्वारा सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया गया। ये जो पहल है, ये जो कार्यक्रम है, लॉकडाउन से पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया। अब यहाँ पे बात आ जाती है जम्मू कश्मीर की, तो इसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं मैप के साथ साथ। यहाँ पे देखिए, ये जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख, तो हम यहाँ पर बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। ठीक, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी गर्मियों में है श्रीनगर ये, और सर्दियों में जम्मू यहाँ पर। और यहाँ पर उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। राजकीय पशु यहाँ का हंगुल है। राजकीय पक्षी काली गर्दन वाली क्रेन है। और राजकीय वृक्ष है चिनार है। राजकीय फूल कमल है। और यहाँ पर आप लोग देखिए पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। पड़ोसी राज्य ये देखिए हिमाचल प्रदेश, दूसरा यहाँ पे देखिए पंजाब। और अगर हम पड़ोसी राज्य के अलावा केंद्र शासित की बात करें तो ये लद्दाख भी इसमें शामिल है। राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब, साथ साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ का एक लोक नृत्य बहुत पूछा जाता है, ये है लोक नृत्य यहाँ का राउफ पूछा जाता है। राउफ जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य, ये राउफ ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। और है इसमें दुमहल और दांडी नाच। राउफ लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ की नदियाँ हैं चिनाब, झेलम, सिंधु और झीलें। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने लिए हैं जिससे कि आप लोग आसानी से साथ साथ में
जीके भी तैयार करते चलें। तो यहाँ पे नदियाँ देखिए, नदियाँ आप लोगों ने देख ली। झीलें, डल झील जो कि श्रीनगर में है, नागिन ये भी श्रीनगर में है, और वुलर झील ये श्रीनगर में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है वुलर झील? ये जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की बृहत्तम ताजे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यहीं पर एक झील और है, मानसबल या मनसबल झील, ये भी श्रीनगर में है। और ये पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यह यहाँ पर कई अलग जाति के पक्षियों का घर भी है। और बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। तो आपके एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान तो पक्का पूछा जाता है जम्मू कश्मीर का। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय उद्यान है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? श्रीनगर में। सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में। गुलमर्ग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये खूब पूछे जाते हैं, जितने भी पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे देखे सभी एग्जाम में आपके बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे बांध की। तो बांध से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए बगलिहार बांध, ये किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। दुल्हस्ती बांध, ये भी चिनाब नदी पर है। सलाल बांध, ये भी चिनाब नदी पर। ये तीनों बांध बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान, ये कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है। क्लियर है? तो जितने भी फैक्ट आप लोग देख रहे हैं आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। साथ साथ में आपका जीके इस तरीके से तैयार होगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा आपका करंट के साथ साथ जीके भी तैयार हो रहा है। अब यहीं पे अमरनाथ और वैष्णो देवी के भी मंदिर हैं, जो अमरनाथ मंदिर की यात्रा करते हैं लोग, और वैष्णो देवी, तो ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जम्मू कश्मीर और हरियाणा से रिलेटेड तैयार होने चाहिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर बिल्कुल भी करना ना भूलें। और अगर चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ। मी अन्नपूर्णा कृषक समुदाय के उत्थान के लिए उन्हें दीर्घकालिक अस्थायी कार्यक्रम प्रदान करके उनकी आय की निरंतरता के लिए इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस, लिख देते हैं इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस के द्वारा मी अन्नपूर्णा पहल शुरू किया गया। अब बात आ जाती है यहाँ पर महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को, और इसी को 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं, एक तो मुंबई है और जो शीतकालीन है वो नागपुर है। कुल जिले कितने हैं? 36 हैं। और यहाँ पे विधान परिषद में 78 सीट है और विधानसभा में 288 है। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। महाराष्ट्र की जो सीमा किन किन राज्यों से लगती है? देखिए यहाँ पे ये रहा आपका महाराष्ट्र, इधर है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका। तो इतने राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं, आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र से आपका एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं ये कहाँ पर हैं? तो ये महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है और ये पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर बने पत्थर के हाथी के कारण इसका नाम एलिफेंटा की गुफाएं पड़ा है। और एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं ये कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल हैं। विश्व धरोहर स्थलीय घोषित कर दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। और यहीं पर एक गेट वे ऑफ इंडिया जो 1924 में बनकर के तैयार हुआ और इसका उद्घाटन भी 4 दिसंबर 1924 को हुआ था। इसके वास्तुकार कौन है? जॉर्ज विटेट है। और शनिवार वाड़ा भी क्वेश्चन में एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक दुर्ग है शनिवार वाड़ा। तो शनिवार वाड़ा क्या है आपको जानना है, ये
दुर्ग है शनिवार वाड़ा। पेशवा बाजीराव ने इसका निर्माण कराया था। अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण गुवाहाटी में संपन्न हुआ। तो गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो तीसरा संस्करण हुआ, तो सबसे ज़्यादा इसमें पदक हासिल करने वाला महाराष्ट्र ही है। कितने पदक? 256 पदक इसने हासिल किए। और क्षेत्रफल में ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको जानना है। पहला स्थान है राजस्थान का, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, तीसरा है मध्य प्रदेश का और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश का। और मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो वो भी है आपका महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी, यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित हुए बच्चों और परिवारों की सहायता करने के लिए ये भागीदारी की है। इस साझेदारी का मेन उद्देश्य है कि बच्चों को दूरस्थ शिक्षा प्रदान की जाए, दूरस्थ शिक्षा तक इनकी पहुंच बढ़ाई जाए और मोबाइल के नगद हस्तांतरण के माध्यम से परिवारों तक नगद पहुंचाया जाए। तो बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए और परिवार को नगद पहुंचाया जाए, इसलिए ये दोनों साझेदारी किए। अब यहाँ पे बात आ जाती है यूनिसेफ की। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट यूनिसेफ के बारे में जानते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? यूनिसेफ की स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय भी है जहाँ पर स्थापना हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इसके मुखिया कौन है? तो इनके मुखिया हैं हेनरिटा एच फोरे। हेनरिटा एच फोरे। अध्यक्ष कौन है? यूनिसेफ के अध्यक्ष हैं एन वेनेमन। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यूनिसेफ से रिलेटेड जानने चाहिए। ये रहा यूनिसेफ। अब यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर जितना भी हम अब पॉइंट देखेंगे सभी कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कहा जाता था। ध्यान से सुनते रहिएगा जितने पॉइंट आप लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रासमन ने यूनिसेफ का गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यहाँ पे देखिए इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था जब ये बनाया गया था, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को जब ये बनाया गया था तो इसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराया जाए। पूर्व में इसे ये नाम दिया गया था, इस नाम से ये जाना जाता था। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया। 1950 में विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं के लिए भी इसे विस्तारित किया गया। फिर 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक अस्थायी निकाय बन गया और इस संगठन के नाम में से अंतर्राष्ट्रीय एवं आपातकालीन शब्दों को हटा दिया गया। ध्यान से देखते जाइएगा, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बता रहे हैं। अब इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, किंतु जो संक्षिप्त नाम है यूनिसेफ आज भी है। अब इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, लेकिन इसका जो संक्षिप्त नाम है आज भी यूनिसेफ ही है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यहाँ पर जान लेते हैं एयरटेल अफ्रीका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो उत्तर होगा आपका रघुनाथ मांडव। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। चलते हैं सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ।
क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश बना है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है भारत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में खनिज कानून संशोधन विधेयक कहाँ पारित हुआ। विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ। ऑप्शन सही हो जाता है बी महाराष्ट्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किससे हाथ मिलाया। तो ऑप्शन सही हो जाता है सी यूनिसेफ। यहाँ पर सुपरफास्ट रिवीजन भी हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। आप लोग का टेस्ट, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ हुआ। विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है छत्तीसगढ़। अगला है, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए। विकल्प सही हो जाता है आपका बी दिलीप उम्मेन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 21 मई। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया। तो विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है 22 मई को। क्वेश्चन है, किसने इग्नू के ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो ऑप्शन सही हो जाता है रमेश पोखरियाल निशंक। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई। ऑप्शन सही हो जाता है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई। हाल ही में संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है 21 मई को। नेक्स्ट है, हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए किन कंपनियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी एनटीपीसी लिमिटेड और ओएनजीसी दोनों ने। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सुपरफास्ट रिवीजन भी कंप्लीट हो गया, साथ साथ में आप लोगों का टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ हुआ। तो आप सभी की रिप्लाई 100% सही थी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप लोग एकदम से 100% सही रिप्लाई कर रहे हैं। तो उत्तर यहाँ पर आपका होगा छत्तीसगढ़। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश बना है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा। पीपीई का फुल फॉर्म क्या है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा। आप लोग जल्दी से रिप्लाई करेंगे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आप लोग 3 बजे की क्लास बिल्कुल भी ना मिस कीजिएगा, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और आप सभी लोग जाते जाते वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक स्टूडेंट कम से कम अपने 10 दोस्तों में शेयर करेगा। और आप सभी लोग ये गांठ बांध लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि वैकेंसी की जो बात कही जा रही है उसका सेंस कुछ और है। और आप लोग वैकेंसी के लिए तैयार रहिए, कमर कस के तैयार रहिए, एकदम से पूरी तैयारी होनी चाहिए आपकी, 100% वाली तैयारी होनी चाहिए। बस एक ही लक्ष्य, सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य। तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर 3 बजे की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए और 3 बजे एकदम से तैयार होकर के एनर्जी के साथ आइए। मिलते हैं फिर 3 बजे की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।